जय हिंद। आइए अभी हम एक करंट इवेंट्स और कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स एक टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका कि टाइटल आप देख सकते हैं श्री रामानुजाचार्य, या फिर कह सकते हैं कि एक इनका स्टैच्यू जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा जिसे अनवील होने जा रहा है, जिसका अनावरण करने के लिए आने वाले फरवरी मंथ में तैयार हो चुका है बनकर, और इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का भी नाम दिया गया है। समानता की संज्ञा दी गई है कि समानता की मूर्ति, ठीक है, समान, जिसमें कि सभी जितने भी डिफरेंट कह सकते हैं, हम लोगों को ये भारत में कास्टिज्म और जो वर्ण व्यवस्था थी उससे दूर हटकर जो भी मानव है वो एक समान है, ठीक है। तो वही है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, समानता की मूर्ति। श्री रामानुजाचार्य की जो है मूर्ति को इसका नाम दिया गया है, इसकी संज्ञा दी गई है। तो आइए हम लोग देखते हैं पीएम अनवील वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्टैच्यू। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री के द्वारा, जैसे देखो, विश्व की सबसे लंबी और ऊंची इमारत को हो या मूर्ति को हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई गई, ठीक है। उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी स्टैच्यू होगी स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, और जो सरदार पटेल की बनी है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट स्टैच्यू होगी स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, ये जो है हैदराबाद में है, ठीक है, हैदराबाद में है। एंड 216 फीट टॉल, 216 फीट लंबा है, 216 फीट लंबा है। श्री रामानुजाचार्य के बारे में कहा जाता है कि यह 11वीं सेंचुरी के एक बहुत बड़े समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर हुए हैं, जिन्होंने समानता और इक्वलिटी की बात कही है, ठीक है। इसके बारे में जो है, इस स्टैच्यू के बारे में जो है पहले जान लेते हैं थोड़ा इसका महत्व। अगर इसके कंपोजिशन को हम लोग जानने का प्रयास करें तो इसे पंचलोहा का नाम दिया गया है, जिसके मिश्रण से यह बनकर तैयार हुआ है। पंचलोह या लोहा, ठीक है, पूरे मेडअप ऑफ पंचलोहा, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 मेटल, 5 मेटल के कॉम्बिनेशन से यह मूर्ति, और इनकी मूर्ति, आचार्य की मूर्ति जो है, श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति जो है बनकर तैयार हो चुकी है। अब आने वाले 5 फरवरी को प्रधानमंत्री के द्वारा इसका अनावरण किया जाएगा, इसका उद्घाटन किया जाएगा। सबसे पहला है कि गोल्ड, सोना, कॉपर, सिल्वर, ब्रास और जिंक। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ब्रास और जिंक, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ब्रास और जिंक, ये 5 तत्व, 5 लौह के तत्व के मिश्रण से पंचलोहा बना है। पंच मतलब 5 होता है, लोहा मतलब आयरन, मेटल, ठीक है। अगर अब हम लोग जो है थोड़ा श्री रामानुजाचार्य की बायोग्राफी और इनकी थोड़ी बहुत जो है डिटेल जीवनी पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये है कि बायोग्राफी में जानेंगे कि इनका जन्म जो हुआ था हुआ मतलब कह सकते हैं 11वीं सेंचुरी में, मतलब 1017 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। और ये एक बहुत बड़े रिस्पेक्टेड आचार्य हैं। आचार्य पता है उनके नाम के आगे लगना प्रारंभ हो जाता है, जो अपने क्षेत्र के, अपने फील्ड में या इतने मतलब जानकार और विद्वान पुरुष होते हैं कि उन्हें जो है आचार्य की संज्ञा, आचार्य की उपाधि दी जाती है, और उनके नाम के साथ आचार्य जोड़ दिया जाता है। ऐसे आचार्य का मूल अर्थ जो होता है शिक्षक से होता है, ठीक है। हम लोग अपने शिक्षक, अपने टीचर को भी आचार्य कहते हैं, यह एक संस्कृत शब्द भी है, ठीक है। इनकी जो फिलॉसफी थी वो श्री वैष्णविज्म पे आधारित था, ठीक है। रेफर टू इल्लिया पेरुमल, जिसका मतलब होता है रेडिएंट वन। रेडिएंट मतलब क्या होता है? आभा निकलना। देखते हो आप लोग मूर्ति वगैरह में या फोटो वगैरह में देखते हो कि जैसे स्वामी विवेकानंद बैठे हों, या जितने भी गॉडेस की हम लोग जैसे मूर्तियों को देखते हैं, जैसे ब्रह्मा भगवान हो गए, विष्णु, शिव, तो उनके पीछे से आप देखोगे तो मतलब आभा प्रज्वलित निकलती रहती है। तो कहने का मतलब एक रेडिएशन निकलते रहता है। तो उसी रेडिएशन को यहाँ जो है इल्लिया पेरुमल का नाम दिया गया है, जिसका मतलब होता है रेडिएंट वन, मतलब ऐसे व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व जिससे कि हमेशा आभा प्रज्वलित होती हो, आभा निकलती रहती हो, ठीक है। मतलब बहुत बार आप देखोगे जितने भी फोटोज़ वगैरह आप देखते हो हमारे जो भी भगवान देवी देवता के होते हैं, तो उनके मतलब
यहाँ से मतलब मस्तिष्क से पूरा यहाँ इर्द गिर्द पीछे से आभा और लौ प्रकाशित होते रहते, प्रकाशमान होते रहता है। ठीक है, तो भक्ति मूवमेंट से इनका संबंध है और यह इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भक्ति मूवमेंट से कई बार यूपीएससी में या जो है मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसकी संभावना बनती है कि हो सके इस बार रामानुजाचार्य से संबंधित, श्री रामानुजाचार्य से संबंधित कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं और पूछे जा सकते हैं इनके फिलॉसफी से संबंधित। ठीक है, भक्ति मूवमेंट से, क्योंकि ये रिलेटेड है और भक्ति मूवमेंट हमारा टॉपिक भी है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में भी और मेडिवल हिस्ट्री में भी। तो टेक्स्ट ऑफ ब्रह्मसूत्र, इनके द्वारा कुछ ग्रंथ, कुछ रचनावली की भी कह सकते हैं कि रचना की गई थी, लिखा गया था, वह है ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, जो कि मूलतः संस्कृत में लिखा गया था श्री रामानुजाचार्य के द्वारा। इनकी फिलॉसफी जो है, इनका जो दर्शन है वो है विशिष्ट अद्वैतवाद के सिद्धांतों को यह मानने वाले हैं। कहने का मतलब है नॉन ड्वेलिज्म। ठीक है, अद्वैतवाद जो कहते हैं, लेकिन अद्वैतवाद की कॉन्सेप्ट को ये क्वालिफाइड होल, इसका मतलब ये हुआ ना कि नॉन ड्वेलिज्म का मतलब हुआ क्वालिफाइड होल ब्रह्मन एलोन एग्जिस्ट। कहने का मतलब है कि पूरे के पूरे ब्रह्म को यह एक मानते हैं। ठीक है, इसमें दो नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि भगवान अलग अलग नहीं है, सब एक ही हैं। ठीक है, बस उनके जो है ना कैरेक्टराइज्ड बाई मल्टीप्लिसिटी, कहने का मतलब है उनको हम देखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, मतलब हम उन्हें डिफरेंट कैरेक्टर में देख सकते हैं, डिफरेंट चरित्र में हम उनका चित्रण कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म और भगवान एक ही हैं। ये इनकी सिद्धांत है अद्वैतवाद का। अद्वैतवाद का ही कहने का मतलब है कि जो दो नहीं है, अद्वैत जो एक है। ठीक है, मतलब ब्रह्म एक है, उनकी ही सिद्धांतों को ये मानने वाले लोग थे। क्वालिफाइड मोनिज्म का ही मतलब होता है एकात्मवाद, भी आप इसे कह सकते हैं। तो स्कूल ऑफ वेदांत फिलॉसफी, यह जो कह सकते हैं ना कि विशिष्ट अद्वैतवाद में जो है, यह स्कूल ऑफ वेदांत फिलॉसफी का ही एक हिस्सा है। ठीक है, वेदांत वगैरह आप लोग जानते हैं, जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है वेदांत की जो व्याख्या की गई है, इस पर कई जो है उनके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, प्रवचन कह सकते हो। ठीक है, तो बिलीव्स इन ऑल डाइवर्सिटी सबज्यूमिंग टू एंड अंडरलाइंग यूनिटी। कहने का मतलब है जितने डाइवर्सिटी हैं ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पूरे के पूरे अंडरलाइन करता है एक यूनिटी में। इसीलिए इन्हें स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी या इक्वलिटी से संबंधित जो है, पूरी के पूरी समानता से संबंधित इनकी मूर्ति का स्थापना किया गया है। ठीक है, पंच लौह और 5 मेटल से बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी जो है लार्जेस्ट स्टैच्यू है, जो कि आने वाले 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनका अनावरण किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। श्री रामानुजाचार्य के बारे में हम लोगों ने जान लिया, करेंट अफेयर टॉपिक था। ठीक है, तो मुख्यतः इनकी फिलॉसफी, इनका जन्म, इनका दर्शन, और क्योंकि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी टर्म देखो अभी हम मॉडर्न डेमोक्रेसी वगैरह में भी पढ़ने को हमें मिलता है। ठीक है, और इतनी जो डिस्क्रिमिनेशन है, डाइवर्सिफिकेशन है, इसे इक्वलिटी से ही निपटा जा सकता है। ठीक है, तो समानता का सिद्धांत उस भक्ति कह सकते हैं काल में भी इनके द्वारा स्थापित किया गया था, और एकात्मवाद और अद्वैतवाद की ये सिद्धांत को मानने वाले लोग थे। Is that clear? So that's all. Thank you. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.